हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, 4 रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, 1 2 3 4। इसको आप R1 R2 R3 R4 भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसने कहा किस काम आता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। किसी का अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, ये 4 रेजिस्टेंस हो गए P Q R S, बीच में हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर G। इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से। ये बैटरी का क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया बैटरी का नेगेटिव। अब देखो पहली बात, क्या गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये वाला जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ये जो होता है हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर देख रहे हो कि बीच में 0 होती है और यहां पर क्या लिखा हुआ, 10 20 30। क्या लिखा हुआ है, 10 20 30। अब क्या होगा, जैसे आप इसके अंदर करंट आएगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर इसके अंदर करंट नहीं होगा तो ये किस पे रहेगा, ये वाला जो है वो किस पे रहेगा, 0 पे रहेगा। किस पे रहेगा, ये पॉइंटर 0 पे। अगर इसके अंदर करंट होगा तो ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, चाहे तो लेफ्ट में करेगा चाहे राइट में करेगा। पर अगर ये बैलेंस्ड है, मीनिंग अगर इसके अंदर करंट नहीं है तो ये किस पे होगा, 0 पे होगा। ये हमने यहां बीच में लगा रखा आपका गैल्वेनोमीटर। अब बात आ गई कि इसको क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल क्या होता है। सबसे पहली बात है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड होता है देन देर इज नो करंट, देन देर इज नो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं होता। या आप इस बात को ना दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो कि अगर आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 है तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। या इस बात को ये कह सकते हो, इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection या no current, then Wheatstone bridge is balanced, then Wheatstone bridge is balanced। अब ये बैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, उसने कहा अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो क्या होगा, इन दोनों की रेशियो P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। या इसको दूसरी फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, वो आपकी मर्जी है। उसने कहा अगर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो इसकी रेशियो इक्वल टू होगी इसकी रेशियो, तो वो क्या होगा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हमें क्या प्रूव करना है, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S या P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S। ये बात हमें प्रूफ करके दिखाएंगे। अब आपको किस तरीके से प्रूव होगा, तो सबसे पहले क्या मान लो आप, ये आपकी क्या थी, बैटरी का पॉजिटिव था, ये क्या था, बैटरी का नेगेटिव था। अब उसने कहा यहां से क्या है, आपका आई करंट चला। आप देखो यहां जब आई करंट चला तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर 2 रास्ते आ गए, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मैंने मान लिया कि मेरा I1 करंट यहां आ गया, I1 करंट इस तरफ आ गया मेरा, तो यहां कितना बचा, यहां I माइनस का I1, I माइनस का I1। देखो ये क्या बात है, आपसे अगर कोई कह दे कि यहां से 10 आदमी चले, ठीक है, यहां से कितने चले, 10 बंदे चले, यहां पर इस तरफ आपके 6 आ गए, तो यहां कितने बचे,
आप क्या करोगे, टोटल में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10 माइनस का 6, यही काम तो हमने किया है। i कितना था 10, i1 कितना था 6, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, i माइनस का i1 कर देंगे। तो ये आपका करंट आ गया अक्रॉस R, ये करंट आ गया अक्रॉस P। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही चलना है। अब देखो, अब उसने कहा कि यहां से I1 करंट जा रहा है, I1 यहां पहुंच गया आपका। अब उसने कहा है इसके अक्रॉस दो रास्ते हो गए इसके, तो मैंने कहा भाई IG करंट इसके अक्रॉस आ गया आपका, तो यहां कितना करंट जाएगा, देखो यहां I1 करंट पहुंच गया था आपका, यहां IG आ गया, तो यहां कितना करंट बचेगा आपका, I1 माइनस का IG, कितना बचेगा, I1 माइनस का IG। ठीक है, अब I1 माइनस का IG करंट यहां आ गया आपका, यहां से IG करंट आ रहा आपका, ये भी है, ये दोनों यहां पर क्या हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहां पर जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I माइनस का I1 प्लस का IG। अब ये करंट भी यहां पहुंच गया, ये करंट भी यहां पहुंच गया, दोनों मिल गए यहां, तो इन दोनों का सम करके देख लो, तो वो आना चाहिए आपका I। अगर आपको कुछ और आ रहा करंट तो क्या है, आपने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। जितना करंट बैटरी से चला था उतना ही करंट बैटरी को वापस जाएगा। यहां से करंट की वैल्यू क्या थी, I थी, तो यहां भी क्या होनी चाहिए, I होनी चाहिए। अब एक बार करके दिखा देता हूं, देखो यहां पर इसकी वैल्यू क्या थी, I1 माइनस का IG, ये क्या था, प्लस का I माइनस का I1 प्लस का IG। इससे कैंसल आउट हो गया, इससे कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया आपका I। इसका मीनिंग क्या है, आपने ठीक कर रखा है। अगर आपकी मिस्टेक होगी तो ये आपका नहीं आएगा। दूसरी बात, इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इसका प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे हम इसका। सबसे पहले हम इसके अंदर लूप लेके चलेंगे और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ इसके अंदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। और किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता था आपसे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप शुड बी 0। सबसे पहले नाम मान लेते हैं हम, इसका नाम मान लो A, इसका नाम मान लो B, इसका नाम मान लो C, इसका नाम मान लो D। अब देखो आपने लूप ले लिया, प्रूफ में लूप A B D A, आपने ये वाला लूप लिया। अब A B D A, ये आपकी डायरेक्शन है चलने की। पहले आप A से B जाओगे, फिर B से D जाओगे, फिर D से वापस A पे आओगे। अब आपको क्या करना, हर एक के लिए वोल्टेज लिखनी है। क्या लिखनी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस करंट क्या है, इस P रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, I1, तो इसके लिए वोल्टेज क्या हो जाएगी, I1P। ये जो G है ना, ये इसका क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या है, IG, इसका रेजिस्टेंस क्या है, G, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी यहां, IgG, इसके लिए क्या हो जाएगी, I1P, इसके लिए क्या हो जाएगी, I माइनस का I1R। मैंने क्या किया, पोटेंशियल निकालने के लिए उस करंट की वैल्यू को उसके रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने कोई साइन नहीं लिया है, ना प्लस का लिया है ना माइनस का लिया। अब लेके चलेंगे, जब करंट आपके साथ चलता है, आप चल रहे हो A से B और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो उसको क्या मान के चलते हैं, प्लस का मान के चलते हैं, माइनस का, प्लस का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वैल्यू प्लस की हो जाएगी। ये I1P क्या हो जाएगा, प्लस का। फिर आप चल रहे हो B से D, करंट भी आपके साथ चल रहा है, करंट भी क्या चल रहा है, आपके साथ चल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू IG इंटू G। IG क्या है, करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और G क्या है, इसका रेजिस्टेंस। फिर आप चल रहे हो D से A, आप चल रहे हो D से A, और करंट की डायरेक्शन ये है आपकी, और आपके चलने की डायरेक्शन ये है। तो आप क्या चल रहे हो, करंट से क्या चल रहे हो, अपोजिट चल रहे हो, तो किसका साइन आएगा, माइनस का। माइनस का लिख दो, I माइनस का I1R इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, फर्स्ट मान ली। क्या मान लिया आपने, इक्वेशन
फर्स्ट। अब आ जाओ लूप सेकंड कंसीडर कर लो। लूप सेकंड जो था आपका बी सी डी बी, ये लूप ले लिया आपने, बी सी डी बी, ये लूप अज्यूम कर लिया अब आपने। अब इसके अंदर यही करना आपको काम, जो करंट है उसको उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर करंट की वैल्यू क्या, I1 माइनस का IG, रेजिस्टेंस क्या है Q, यहां पर करंट क्या है I माइनस का I1 प्लस का IG, रेजिस्टेंस क्या है S, यहां पर क्या है करंट IG और रेजिस्टेंस क्या है G। तो सबसे पहले वहां से लेके चलो, जब B से C चल रहे हैं हम, I1 माइनस का IG इंटू Q, करंट आपके साथ चल रहा था, आप चल रहे थे B से C, करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो किसका लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, यहां प्लस का लिखेंगे। आप चल रहे हो आप C से D, कहां चल रहे हो आप, C से D, तो जब C से D चलोगे आप, करंट आपसे अपोजिट चल रहा है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, माइनस का। देखो आपके चलने की डायरेक्शन थी C से D, करंट की एरो ये है, तो वो क्या हो गया आपसे अपोजिट हो गया, तो अपोजिट के लिए क्या लिखते हैं, माइनस का साइन। और करंट की वैल्यू क्या, I माइनस का I1 प्लस का IG, रेजिस्टेंस क्या था S, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चल रहे हो D से B और आपके चलने की डायरेक्शन ये है और करंट आपके सामने से आ रहा है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस का IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ये किससे आई है, किरचॉफ के सेकंड लॉ से। हमने दो लूप कंसीडर किए हैं, पहला लूप हमने ये कंसीडर किया और हमारे चलने की डायरेक्शन ये दी, इसके अंदर हमारी डायरेक्शन ये थी, ठीक है। उससे हमने दो इक्वेशन बना ली आपकी, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या होता है, 0 होता है। ये लाइन मैंने पहले ही बता दी थी आपको, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस होता है, then there is no current across गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं होता, डेट इज IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर आपका क्या है, कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो उस केस में जो गैल्वेनोमीटर करंट दिखाएगा उसकी डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड है, इसमें IG की जगह 0 पुट कर दो, पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले इसमें पुट करो, यहां 0 पुट किया आपने IG की जगह, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका I1P, ये 0 हो गया, माइनस का I माइनस का I1R इक्वल्स टू 0। इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस में लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा I1P इक्वल्स टू I माइनस का I1R। ये इक्वेशन लिख ली मैंने थर्ड। अब इसके अंदर 0 पुट करके देखो, यहां पर 0 पुट करोगे तो देखो, यहां पर 0 पुट कर दोगे, यहां पर 0 पुट कर दो और यहां पर 0 पुट कर दो, तो क्या बच जाएगा आपका, I1 माइनस का 0 I1 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, यहां से I1 क्यों, यहां क्या आ जाएगा, माइनस का I माइनस का I1 S, और ये तो 0 हो ही गया था आपका, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका I1Q इक्वल्स टू I माइनस का I1S। ये इक्वेशन क्या मान लिया आपने, फोर्थ। अब क्या करो, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ, वी गेट
लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करना। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी थर्ड की I1P, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी I1Q, फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखी I माइनस का I1R, फिर इसकी लिखी I माइनस का I1S। अब आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बच जाएगा, P/Q इजिकल टू R/S। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी इसके अंदर कि अगर गैल्वेनोमीटर बैलेंस है तो P/Q की रेशो किसके इक्वल होगी, R/S की। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है और अगर वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली जो आर्म थी इसको हटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, उस फिफ्थ को एलिमेंट को नहीं लेंगे और इसकी रेशो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं उसका एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आपको ये गिवन कर दिया एक, यहां पर कुछ भी गिवन कर दिया आपको, 10 ओम, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये 16 ओम हो गया। देखो इनके नाम भी मान लेता हूं, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका S हो गया और इसको G मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब उसने कहा है कि इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो कैसे बताओगे आप, उसने कहा पहले हम रेशो चेक करेंगे, इसकी रेशो क्या इसकी रेशो के इक्वल है, लिखो भाई P/Q इक्वल्स टू R/S। P कितना आपका 2, Q कितना है 4, R कितना आपका 8, S कितना आपका 16। तो क्या आ जाएगा, ये रेशो क्या आ जाएगी 1/2, ये भी रेशो क्या आ जाएगी 1/2, तो 1/2। इसका मीनिंग तो ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल होगा तो हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे हम। तब इसका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जितने आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इसकी रेशो की इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक आज का आपका यहीं खत्म होता है, इसके बाद नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल करेंगे।